स्टूडेंट्स, स्वागत है अपने RHF ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान में क्या होता है जब। ये पेपर में पूछा जाता है क्या होता है जब के एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करते हैं। ये कई सारे प्रश्न आते हैं इसी टॉपिक पर आधार पर, क्या होता है जब, बताइए क्या कैसे बनता है। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है, जैसे हमने हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन पढ़ा है उन्हीं में से छट के आते हैं। ठीक है, उन्हीं में से टॉपिक से रिलेटेड होता है ये। तो हम आज ये पढ़ेंगे क्या होता है जब। क्लियर, देखिए क्या होता है। अगर आपने चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़ा होगा, ठीक है, समझ के पढ़ा होगा, अगर कोई टॉपिक मिस नहीं किया होगा तो ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है। इसमें बोल रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br। जब एथिल ब्रोमाइड की किसे सिल्वर एसीटेट, तो देखिए किस प्रकार से ये होता है। तो एथिल ब्रोमाइड लेना है तो ये होता है C2H5Br प्लस, और सिल्वर एसीटेट को हम जो प्रश्न होता है उसे घुमाकर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, जैसे कि अभिक्रिया को हम समझ सकें। क्लियर, तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे AgOOC C2H5। क्लियर, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। वैसे इसका सूत्र ऐसे होता है C2H5C डबल बॉन्ड OAG। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसे घुमाकर लिखेंगे। क्यों घुमाकर लिखेंगे, क्योंकि ये इस AgBr से हम आसानी से अभिक्रिया को समझ सके। ठीक है, तो देखिए क्लियर। एथिल ब्रोमाइड ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड ये क्या है, सिल्वर एसीटेट। तो ये मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। अब देखिए इसे अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ से Ag यहाँ से Br निकल के क्या बना लेंगे, AgBr। क्या बना लेंगे, AgBr। क्लियर। अब ये बचा, ये कैसे लग जाएगा, इससे लग जाएगा। क्लियर, तो ये बन जाएगा यहाँ पर C2H5C डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन बचा, इस ऑक्सीजन से लग जाएगा C2H5। क्या लग जाएगा, C2H5, ये वाला लग जाएगा, C2H5 लग जाएगा। ठीक है, और ये इसे बोलते हैं हम एस्टर। क्या बोलते हैं इसे हम, एस्टर। एस्टर को पहचानने के लिए आपको कहीं भी इस प्रकार की फॉर्म मिले RC डबल बॉन्ड OR, मतलब इधर भी एल्किल कार्बन लगा हो C डबल बॉन्ड O, और फिर इस O से फिर R लगाओ, मतलब R मतलब क्या लगाओ, कार्बन लगाओ, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एस्टर बोलते हैं। क्लियर, समझ गए। देखिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या लिया, एथिल ब्रोमाइड C2H5 सिल्वर एसीटेट को हमने घुमाकर लिखा। क्यों लिखा, जिससे कि अभिक्रिया को हम समझ सकें। ठीक है, यहाँ से Ag और यहाँ से Br बन के क्या बना लेंगे, AgBr। बचा हुआ ये C2H5 ये लग जाएगा इस वाले से, ये बना लेगा एस्टर। ठीक है, तो जब भी एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न देखिए, इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, दूसरे में ये बोल रहा है कि जब एथिल ब्रोमाइड, क्या, एथिल ब्रोमाइड, तो एथिल ब्रोमाइड लिखना है आपको C2H5Br प्लस, किससे अभिक्रिया कराने, एल्कोहलिक KOH, किससे, एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन बन जाती है। ठीक है, एक एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और एक एक्वस KOH। तो यहाँ पर दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि कोई भी अभिक्रिया पूछी जाए तो आप पेपर में आसानी से करके आ सको। KOH, तो इन दोनों में क्या अंतर है, जब एल्कोहलिक KOH लेंगे और एक एक्वस KOH लेंगे तो क्या बनता है। देखिए एल्कोहलिक KOH में लेंगे तो हमारे पास बनती है एल्कीन। क्या बनती है, एल्कीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, इस वाली अभिक्रिया को समझने के लिए इसे हम यहाँ पर
यहाँ समझिए, ठीक है, यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो C, इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, CH2, इधर H, इधर CH2 और Br। क्लियर? CH2 इधर H, ये CH2 इधर Br, समझ गए। और क्या लेना है? एल्कोहलिक KOH। क्या लेना है? KOH। इसमें क्या करना है? जिस कार्बन से ब्रोमीन है या क्लोरीन है जुड़ा हो, ठीक है, उस कार्बन से दूसरे वाले कार्बन पे, ठीक है, ये क्या है? अल्फा कार्बन है, इसे क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। इसे अल्फा कार्बन क्या बोलेंगे? इसे अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। क्योंकि जब भी जिस कार्बन से कोई प्रतिस्थापी या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस दूसरे वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें ईवन अपक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ईवन अपक्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से H, याद रखना अब हमेशा जब क्या करें, एल्कोहलिक KOH को लेंगे तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये निकलेगा। और इससे दूसरे वाले कार्बन जो बीटा कार्बन है, वहाँ से क्या निकलेगा? H निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो Br है वो यहाँ से K के साथ मिलकर क्या बना लेगा? KBr, ठीक है। और यहाँ से जो H निकलेगा वो क्या बना लेगा? इस OH के साथ यहाँ बना लेगा H2O, समझ गए। CH2 ये इधर H लगा दिया, बॉन्ड CH2Br। जिस भी कार्बन से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस दूसरे वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। तो जब भी हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्या लेते हैं? एल्कोहलिक KOH। तो इस स्थिति में ब्रोमीन निकलेगी अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन निकलेगा वो KOH में जो OH है उससे क्या बना लेगा? जल। और जो Br निकलेगा वो KBr बन के बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से H निकलने से इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, और यहाँ से Br निकलने से इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे बोलते हैं एल्कीन। और इसका वैसे नाम देखा जाए तो इसका नाम है एल्कीन, ठीक है। क्या नाम है इसका? एल्कीन। तो हमेशा याद रखें, जब भी एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो एल्कीन बनती है, ठीक है। साथ में बाई प्रोडक्ट बनेंगे, उनको भी लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो इसे देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया? ये अपक्रिया को एल्कोहलिक KOH के रूप में आसानी से समझ ली। अब हम इसे समझते हैं तो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया के एल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं KBr बनेगा, ठीक है। जो मेन प्रोडक्ट उसे पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 KBr। यहाँ से जो H निकल रहा था, ठीक है, बीटा कार्बन से, वो OH के साथ क्या बना रहा था? H2O, राइट। देखिए, अब एल्कोहलिक KOH ले लिया मैंने, ये वाला एल्कोहलिक KOH ले लिया। अब क्या लेंगे? एक्वस KOH। तो एक्वस KOH में क्या है? यहाँ से K और यहाँ से Br बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से K वहाँ से Br बन के बाहर निकल जाता है, और ये OH यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा C2H5OH प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यही अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है? एल्कोहलिक KOH लेंगे तो जो अल्फा कार्बन वहाँ से हैलाइड निकलेगा, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे दूसरे वाले कार्बन से जो बीटा कार्बन है उससे हाइड्रोजन निकलेगा। वो हाइड्रोजन KOH के साथ NOH भी ले सकते हैं, ठीक है, KOH या NOH। तो KOH का जो OH है उससे जल बना लेगा। जो बीटा कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन निकल क्या बना रहा था? जल। और जो अल्फा कार्बन है वहाँ से Br निकल कर KBr बना लेगा, और बचा हुआ क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी। अब हम देखेंगे इसके दूसरा रूप देखा मैंने एक्वस में। एक्वस में क्या देखा? जो KBr बन के बाहर निकल रहा था, KBr बन के क्या निकला? बाहर। और ये OH था वो C2H5OH मतलब एल्कोहल बना लेता है, ठीक है। अब देखता हूँ दूसरे प्रश्न क्या है।
दूसरा प्रश्न बोल रहा है मेथिल क्लोराइड मतलब CH3Cl, मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर, क्या बोला, शुष्क ईथर सोडियम से क्रिया करता है। ये अपक्रिया है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है? वुड्स रिएक्शन, जो हमने, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी है तो उसमें हमने कराई है ये अपक्रिया। तो इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। जब हम यहाँ पर एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं, मतलब हेलो एल्केन लेंगे। क्या लेंगे? हेलो एल्केन RX लेंगे और उसकी अपक्रिया उसकी अपक्रिया शुष्क E3 से कराएंगे, तब बनेगा, वो देखिए क्या बनने वाला है, मेथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3। हाँ, आपके ये क्वेश्चन है, ये वाले प्रश्न है, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको IUPAC नाम, क्या है, IUPAC नाम बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको अगर नाम ही नहीं पता होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे किससे क्या बनाना है और फिर क्या बनता है। ठीक है, तो अगर आपको IUPAC नाम नहीं बनाने आते हैं तो आप पहले उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप वहाँ से क्लियर हो जाएंगे तब आप सही मायने में क्या कर सकते हैं, जो ये प्रश्न होते हैं वो बना सकते हैं। देखिए, प्लस जो मेथिल क्लोराइड, क्या है ये? मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया शुष्क E3 सोडियम से कराते हैं, तो सोडियम क्या लेना है? सोडियम। अब कैसा होना चाहिए? E3 मतलब ईथर होना चाहिए, कैसा? ड्राई। क्या होना चाहिए? ड्राई ईथर। क्या होना चाहिए? ड्राई ईथर। तो अब देखिए, जब हम RF मतलब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमने बताया था ये अपक्रिया का नाम हो जाता है वुड्स अपक्रिया। क्या हो जाता है? वुड्स अपक्रिया। और वुड्स अपक्रिया में क्या होता है, जो भी आप लो, ठीक है, जो भी अभिकारक लो, वो कैसे होना चाहिए, वो आप डबल से करना चाहिए, मतलब वहाँ पर जो भी ले रहे हो उसके 2 मोल लेना चाहिए, 2 मोल। ठीक है, कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक जो एल्केन है, जो मेथिल क्लोराइड है, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 2 मोल से अपक्रिया ये प्रारंभ होती है, तो हम क्या करने, इसके 2 मोल लेना है और इसके 2 मोल लेना है। तो यहाँ से 2Na2Cl को लेकर क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? 2NaCl। क्या बना लेंगे? 2NaCl। और ये CH3 आपस में जुड़ के CH3 क्या जुड़ के आपस में बना लेंगे एथेन। क्या बना लेंगे? एथेन। इसकी ट्रिक फॉर्म में हमने बताया था CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl। ठीक है, 2Na को लेकर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनाएगा? 2NaCl, CH3 और ये CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से एथेन बना लेंगे। क्लियर? समझ गए? बढ़े आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल के अधिकाय को, किसको? एथिल एल्कोहल के अधिकाय को सांद्र H2SO4 के 413 केल्विन पर गर्म करते हैं। क्या है? सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4, ये सांद्र H2SO4 को अलग अलग तापमान लेने पर अलग अलग उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अगर आप तापमान चेंज कर देंगे, तभी तो इसने बोला है 413 केल्विन पर, अगर तापमान बदल देंगे इसका तो कुछ अलग बन जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है कि तापमान क्या बोल रखा है। अगर तापमान उसने बदल के दिया है तो कुछ और बनता है। ठीक है, कई प्रकार के बन जाते हैं वहाँ पर। देखिए एथिल एल्कोहल को, तो एथिल एल्कोहल क्या है? C2H5OH। एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 को कितने पर? 413 केल्विन पर जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? इसके हमें लेना है 2 मोल। कितने? 2 मोल। तो ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक है, प्लस इसे हम ऐसे लिखेंगे HOCl
C2H5। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H बन के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ बना लेगा C2, यहाँ देखिए यहाँ से OH बाहर निकलेगा, बचाएगा C2H5, C2H5, यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या बचा ऑक्सीजन, तो ये ऐसे लग जाएगा C2H5। ये क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। क्यों, C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, तो इसे क्या बोलते हैं, जब दो एक समान हो तो उसे उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई है क्या, C2H5 C2H5। तो इस वाले समूह क्या बोलते हैं, इस वाले समूह को बोलते हैं हम ईथर। तो C2H5 इधर भी है, C2H5 इधर भी है, तो डाई एथिल ईथर, इसका नाम लिख रहे हैं डाई एथिल ईथर। क्लियर, डाई एथिल ईथर बन गया। अब यहाँ से H, यहाँ से OH, आपको पता है जब H OH मिलते हैं क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो H2O। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम एथिल अल्कोहल क्या कोई भी अल्कोहल ले लें, ठीक है, तो क्या बनाता है वहां पर, हमें क्या बना कर देगा, वो बना कर देगा हमें वो बना कर देगा ईथर। और फिर वो ईथर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसका नाम भी चेंज हो सकता है, मतलब सिंपल रूप से ईथर ही बनेगा। लेकिन तापमान कितना होना चाहिए, तापमान होना चाहिए 413 केल्विन। क्लियर। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न को पढ़िए, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसीटेट अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो क्या लेना, एथिल एल्कोहल लेना, ले लीजिए। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या लेना है, निर्जलीय एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है, ये होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसे क्या है, इसे हम अवक्रिया को समझने के लिए इसे हम पलट कर लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार में लिखेंगे, C≡OCH3, इधर O और इधर H। समझ गए, वो कोई दिक्कत नहीं, किस प्रकार भी ले सकते हैं, मतलब क्या है, ये एसिटिक अम्ल है। तो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बना लेंगे, यहाँ से H, यहाँ से OH बना लेंगे जल, और ये बचा हुआ C2H5 किससे लग जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से बन जाएगा C2H5O C≡OCH3, ये बन जाएगा। इसका भी नाम क्या है, इसका नाम है एस्टर, इसे क्या बोलेंगे हम, एस्टर, ठीक है। और ये H और OH बना, वो क्या बना लेगा, जल बना लेगा। समझो, उपस्थिति किसकी होनी चाहिए, एल्कोहल की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की, कंसंट्रेशन H2SO4 लेना चाहिए, ठीक है। ये कौन सा है, निर्जलीय, इसमें जल नहीं है, ठीक है, निर्जलीय एसिटिक अम्ल। क्लियर, समझ गए, आगे बढ़े, चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेथिल एल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो अब आपको एसिटिक क्लोराइड का फॉर्मूला नहीं पता, तो अब अभिक्रिया क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, मेथिल अल्कोहल लिखना है। तो मेथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH प्लस एसिटिक क्लोराइड को इस प्रकार रखेंगे CL, C≡OCl3, ये क्या है, एसिटिक क्लोराइड, इसे बोलते हैं एसिटिक क्लोराइड, ठीक है, एसिटिक क्लोराइड।
तो यहाँ से क्या बनने वाला है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा। क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा, HCl, और बन जाएगा CH3। ऑक्सीजन है ये वाली, ठीक है, इस वाले कार्बन से। तो यहाँ पर भी क्या बना, कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें क्या बना, इस पर क्या बना है। जब एथिल अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, यहाँ पर क्या मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल एसिटिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिंपल में क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। यहाँ पर भी क्या है, एस्टर प्लस H2O। जो अभी रिएक्शन पड़ी थी, जो मेथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीय एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे थे, तो उसमें भी क्या बनना था, एस्टर बनना था हमारे पास। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया है डाई एथिल ईथर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ठीक है। ये अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक उसमें भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, डाई एथिल ईथर, तो C2H5, अभी जो बना था वो फिर से लिखते हैं, C2H5 प्लस PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 की उपस्थिति में क्या करना है, गर्म करना है। तो क्या बनेगा, तो इसे ये वाला जो PCl5 है इसे इस प्रकार से लिखेंगे, P इधर Cl इधर भी Cl और नीचे 3 Cl लगाना है, इस प्रकार से। क्लियर, करना क्या है, यहाँ से C2H5 और Cl को होते हुए यहाँ से काटना है, ये C2H5 यहाँ से Cl इधर से इधर काटना है। तो क्या बनेगा, C2H5Cl, इधर भी क्या बना, C2H5Cl। तो कितने C2H5Cl बन गए, 2। तो यहाँ लिखेंगे C2H5Cl प्लस बचा क्या, POCl3। क्या बचा, POCl3, ठीक है। 2C2H5 और क्या बना, POCl3, ये बना। क्लियर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। क्लियर। तो आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है जब को कवर किया, ठीक है। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हाँ, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका क्या आंसर होने वाला है।